कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां बहुत से लोगों के पास जादुई शक्तियां होती हैं। यहां हम एक लड़की को देखते हैं, नौरी। नौरी को बचपन से लगता था कि वो बाकी बच्चों से अलग है। एक दिन जब वो 7 साल की थी, वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी नजर गार्डन में खड़ी एक बिल्ली पर पड़ी। अचानक उसके साथ कुछ अजीब हुआ। उसके चेहरे पर मूंछें उग आई और वो बिल्ली जैसी बन गई। इसी वक्त उसके पापा कमरे में आए और तभी उसकी पीठ से पंख निकल आए। उस दिन नौरी को पता चला कि उसमें भी एक खास जादू है। 6 साल बाद अब नौरी अपनी बेस्ट फ्रेंड रायना के साथ देश के सबसे मशहूर जादुई स्कूल सेज एकेडमी में जाने वाली थी। रायना के पास आग को काबू करने की शक्ति थी, लेकिन उसे खुद पर यकीन नहीं था। नौरी उसे हमेशा हिम्मत देती थी। नौरी खुद भी अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। जब भी वो किसी जानवर का रूप लेती तो 2-3 जानवरों का मिश्रण बन जाती। कुछ हफ्तों बाद नौरी और रायना बाकी बच्चों के साथ स्कूल की बस लेने स्टॉप पर पहुंच गई। तभी पेड़ के पीछे से एक अजीब आदमी आया। उसने कहा कि वो बच्चों को स्कूल लेकर जाने आया है। सभी बच्चों ने अपने माँ बाप को अलविदा कहा और उस आदमी के पीछे जंगल में चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पोर्टल दिखा जो सीधे सेज एकेडमी जाता था। सबसे पहले बर्ड नाम का लड़का गया, फिर नौरी, रायना और बाकी सब भी पोर्टल में चले गए। जैसे ही वे स्कूल पहुंचे, उन्हें पता चला कि वहां उनके मोबाइल काम नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद स्कूल की प्रिंसिपल लिंडा आई। उसने कहा कि सब बच्चों को उनके जादू के आधार पर 5 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। फजेस, जो जानवरों से बात कर सकते हैं। फ्लिकर्स, जो चीजों को दूर से खींच सकते हैं। फ्लेयर्स, जो आग को काबू कर सकते हैं। फ्लायर्स, जो उड़ सकते हैं। फ्लक्सर्स, जो जानवरों का रूप ले सकते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट होगा जिससे तय होगा कौन किस ग्रुप में जाएगा। अब शुरू होता है टेस्ट। सबसे पहले फ्लैश का टेस्ट हुआ। बच्चों को 2 मीटर दूर रखी मोमबत्ती जलानी थी। पहले गया फिलिप। उसने मोमबत्ती जलाई और पास हो गया। फिर आया एलियट, लेकिन उसके हाथ से आग नहीं निकली, सिर्फ धुआं निकला और प्रोफेसर नाराज हो गए। फिर आई रायना। उसने सिर्फ अपनी छोटी उंगली से मोमबत्ती जला दी। सब बहुत इम्प्रेस हो गए। अब आया फजेस का टेस्ट। उन्हें एक कुत्ते से बात करनी थी और उसके जवाब समझकर सवालों के जवाब देने थे। इसके बाद फ्लिकर्स का टेस्ट हुआ। बच्चों को सामने रखा गमला अपनी तरफ खींचना था। पेपर नाम की लड़की ने गलती से गमला पीछे धकेल दिया और वो दीवार से टकरा गया। उसे टेस्ट से बाहर कर दिया गया। अब बारी थी फ्लायर्स की। बच्चों को 1 मीटर ऊपर 30 सेकंड तक उड़ना था। आंद्रे नाम का लड़का जैसे ही भारी बैग उतारता है, एकदम से छत तक उड़ जाता है और नीचे नहीं आ पाता। प्रोफेसर्स को सीढ़ी लगाकर उसे नीचे लाना पड़ा। अब आता है फ्लक्सस का टेस्ट, यानी नौरी का ग्रुप। टेस्ट ये था कि बच्चों को सामने रखी बिल्ली जैसा रूप लेना था, कम से कम 6 सेकंड तक। जब नौरी की बारी आई तो उसने बिल्ली का रूप तो लिया, पर 2 सेकंड में ही उसके पंख निकल आए। प्रोफेसर्स बहुत हैरान रह गए। टेस्ट के बाद उसे भी एक कार्ड दिया गया, जैसे बाकी बच्चों को मिला। अब सारे बच्चों के टेस्ट खत्म हो चुके थे। सब एक मैदान में इकट्ठा हुए थे। हर किसी के हाथ में एक कार्ड था जिससे पता चलने वाला था कि वो किस ग्रुप में जाएंगे। रायना ने अपना कार्ड खोला। वो फ्लेयर्स यानी आग फेंकने वालों के ग्रुप में थी। वो बहुत खुश हो गई। लेकिन नौरी ने जब अपना कार्ड देखा तो उस पर लिखा था यूडीएम। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन सा ग्रुप है। प्रिंसिपल लिंडा ने बताया कि सभी बच्चे अब कैफेटेरिया जाकर अपनी यूनिफॉर्म ले सकते हैं, लेकिन नौरी को यूडीएम रास्ते पर जाना होगा। नौरी ने रायना को अलविदा कहा और अकेली जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ी। वो एक जगह पहुंची जहां लिखा था यूडीएम हेडक्वार्टर्स। यहाँ बर्ड ने उसका स्वागत किया और उसे जमीन के नीचे बने एक हॉल में ले गया। वहां उसे ऐसे बच्चे मिले जो जादुई टेस्ट में फेल हो गए थे। इन बच्चों को जादू नहीं सिखाया जाता था, उन्हें आम बच्चों की तरह पढ़ाया जाता था, जैसे नॉर्मल स्कूलों में होता है। ये सुनकर नौरी को बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, हम बाकी बच्चों की तरह जादू क्यों नहीं सीख सकते? तभी प्रिंसिपल लिंडा वहां आई। उसने कहा, यूडीएम का मतलब है अपसाइड डाउन मैजिक, यानी ऐसे बच्चे जिनकी जादुई शक्तियां सही तरीके की नहीं है। लिंडा ने कहा, तुम सब कभी भी अपने जादू का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहतर है कि तुम अपना जादू भूल जाओ और आम बच्चों की तरह पढ़ाई करो। इसके बाद उसने एक पुरानी कहानी बताई। साल 1939 में एक बच्चा था, रेजन रॉबर्ट्स। वो शैडो मैजिक का शिकार हो गया था। शैडो मैजिक एक ऐसा काला जादू होता है
जो सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। रेजन के अंदर जो अंधेरा था उसे स्कूल के प्रोफेसर्स ने एक गुप्त किताब में बंद कर दिया था। लेकिन शैडो मैजिक किसी के शरीर के बिना काम नहीं करता। लिंडा ने बताया कि शैडो मैजिक अक्सर यूडीएम बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है, इसलिए इन्हें अलग रखा जाता है और जादू करने से रोका जाता है ताकि ये अपनी शक्तियां भूल जाएं और वो काला जादू इन्हें अपना शिकार न बना सके। उसी दिन सभी बच्चों को उनके ग्रुप की क्लासेस में भेज दिया गया। अब रायना को पता चला कि कुछ ही हफ्तों में एक बड़ा फंक्शन होने वाला है, फाउंडर्स डे। इस प्रोग्राम में हर ग्रुप से एक बच्चा चुना जाएगा जो पूरे स्कूल के सामने अपना जादू दिखाएगा। हर प्रोफेसर अपने ग्रुप से 2 बच्चों को चुनेगा और उनके बीच मुकाबला होगा। जो जीतेगा उसे फाउंडर्स डे पर स्टेज पर जादू दिखाने का मौका मिलेगा। अब फ्लैश ग्रुप की पहली क्लास शुरू हुई। प्रोफेसर आर्गन ने रायना को टास्क दिया, मकई के दानों कॉर्न को पॉपकॉर्न में बदलो। रायना थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कोशिश की और पॉपकॉर्न बनने लगे। लेकिन तभी फिलिप ने उसका मजाक उड़ाया। इससे रायना नर्वस हो गई और पॉपकॉर्न जल गए। प्रोफेसर ने उसे डांट दिया। दूसरी तरफ सेकंड ग्रेड की लड़की चंद्रा बाहर खड़ी थी। वो सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह बड़ अपने यूडीएम बच्चों को गार्डन में ले गया। उसने कहा, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जब उसने शेड खोला तो अंदर से कई झाड़ू निकली। नॉरी को लगा कि अब वो उड़ना सीखेंगी, लेकिन झाड़ू पर बैठते ही वो नीचे गिर गई। असल में ये साफाई वाली झाड़ू थी। उन्हें स्कूल का गार्डन साफ करना था। नॉरी झाड़ू लेकर उस इलाके में पहुंच गई जहां बाकी बच्चों की क्लास चल रही थी। प्रोफेसर बच्चों को एक खास किस्म की बिल्ली का रूप लेना सिखा रही थी। वहीं नॉरी ने सुना कि फाउंडर्स डे में जो बच्चा चुना जाएगा उसे सबके सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर नॉरी के दिमाग में आइडिया आया। वो फिर से प्रैक्टिस करके अपने जादू को सबके सामने दिखाना चाहती थी। शायद तब लिंडा उसे फिर से जादू सीखने की इजाजत दे दे। इसके लिए वो क्लास के पास पहुंची और बीबी नाम की बिल्ली को हाथ में उठाकर ध्यान से देखने लगी। उसने बिल्ली के सारे हाव भाव याद किए ताकि वो स्कूल के सामने हूबहू बिल्ली बन सके। लेकिन जैसे ही वो जादू करने लगी, उसकी शक्ति बेकाबू हो गई और वो किसी अजीब जानवर में बदल गई। प्रोफेसर ने तुरंत बड़ को बुलाया कि वो नोरी को संभाले, वरना अगर प्रिंसिपल को खबर लगी तो बुरा हो सकता था। लंच टाइम में नोरी ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने बिल्ली की सारी हरकतों की तस्वीर दिमाग में बना ली है और अब बस उसे अभ्यास करना है। उधर रायना ने जब नोरी को देखा तो उससे मिलने गई, लेकिन मिस आगन ने रोक लिया क्योंकि एक ग्रुप के बच्चे दूसरे ग्रुप से नहीं मिल सकते थे। अगली क्लास में फिलिप ने अपनी शक्तियों से पॉपकॉर्न बना दिए, जिससे प्रोफेसर बहुत खुश हुई और उसे क्लास का सबसे अच्छा बच्चा चुना। रायना लाइब्रेरी में रात को पढ़ रही थी ताकि सबसे बेहतरीन जादूगरनी बन सके। तभी एक काली किताब अपने आप नीचे गिरी। ये शैडो मैजिक की किताब थी। जैसे ही रायना ने उसे खोला, लाइट्स बंद हो गई और अजीब अजीब चीजें होने लगी। वो किताब उसका पीछा करने लगी। उधर नोरी अब भी जानवरों की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन 3 सेकंड बाद वो बार बार अलग अलग जानवरों में बदलने लगती। रायना ने एक दिन फिर से वो काली किताब देखी और उसमें एक चैप्टर पढ़ा, अपने अंदर की शक्ति को जागृत कैसे करें। पढ़ते ही उसके चारों तरफ काला बादल मंडराने लगा और उसके अंदर समा गया। कुछ घंटों बाद सभी नए बच्चे एक हॉल में इकट्ठा हुए। वे हर क्लास के 2 बेहतरीन बच्चों के बीच मुकाबला देखने आए थे। सबसे पहले फ्लैश क्लास की बारी थी। इसमें फिलिप और रायना आमने सामने थे। फिलिप को पूरा यकीन था कि वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन रायना ने मुकाबले की शुरुआत होने से पहले ही परफेक्ट पॉपकॉर्न बना दी। प्रोफेसर आर्गन ने पॉपकॉर्न खाए और खुश हो गए, इसलिए रायना को एनुअल फाउंडर्स डे पर जादू दिखाने के लिए चुना गया। उसी समय नोरी भी वहां पहुंच गई। उसने कहा कि वो कई दिन से प्रैक्टिस कर रही है और अब एक आखिरी मौका चाहती है। उसने एक बिल्ली का रूप लिया। प्रोफेसर हान उसका टाइम नोट कर रही थी, लेकिन 4 सेकंड में ही नोरी की पीठ से पंख निकल आए। उसका जादू बेकाबू हो गया और वो घबरा गई। अब वो लगातार अजीब जानवरों में बदलने लगी। रायना, जो अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई थी क्योंकि उसने शैडो मैजिक की किताब पढ़ी थी, उसे शांत करने आई, लेकिन उसकी भी आग पर काबू नहीं रहा और एक बड़ा आग का गोला बन गया जिससे नोरी की जान जा सकती थी। इसी बीच नोरी अचानक से अपने असली रूप में वापस आ गई। रायना ने माफी मांगी और बड ने नोरी को सहारा दिया। ये सब देखकर प्रिंसिपल लिंडा ने बड को डांटा
और कहा कि अगर उसने अपने स्टूडेंट्स को नहीं संभाला तो अपनी नौकरी से जाएगा। नोरी और उसके दोस्त यूडीएम हेडक्वार्टर्स लौटे। वे बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें लगा कि अब वे कभी जादू नहीं कर पाएंगे। तभी पता चला कि बड भी कभी यूडीएम का स्टूडेंट था। वो बच्चों के दुख को समझ रहा था, इसलिए सबको जंगल में ले गया और कहा कि अब वो उनकी मदद करेगा। फिर बड गाने लगा और उसकी आवाज सुनकर जानवर उसके पास आ गए। तब सबको पता चला कि बड फजी कैटेगरी का यूडीएम स्टूडेंट था और जानवरों से बात करने के लिए गाना गाता था। अब वो बच्चों को ट्रेनिंग देने को तैयार था। रात में नौरी को रायना की जादू में कुछ अजीब लगा। वो उससे मिलने गई। उधर रायना अपने कमरे में पहुंची तो चंद्रा वहां शैडो मैजिक की किताब के साथ खड़ी थी। रायना को एहसास हुआ कि इसी किताब की वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड नौरी की जान खतरे में आ गई थी। रायना ने गुस्से में चंद्रा को भगाया, लेकिन किताब फिर से जादू से लौट आई। तभी नौरी आ गई, लेकिन रायना ने उसे सच्चाई छिपाने के लिए बाहर भेज दिया। अगले दिन बड ने बच्चों की ट्रेनिंग शुरू की। सभी बच्चों ने धीरे धीरे अपने खास जादू पर काबू पाना सीखा। अब वो बाकी बच्चों की तरह नहीं बनना चाहते थे, बल्कि अपने यूनिक जादू को समझना चाहते थे। उधर रायना फिर चंद्रा से मिली और अब उसने शैडो मैजिक पूरी तरह अपना लिया। अब चंद्रा सिर्फ रायना को दिख रही थी। रायना को समझ आ गया कि उसके अंदर बहुत ताकत है। उसने खुद को अंधेरे जादू के हवाले कर दिया। तभी नौरी आ गई और उसे समझ आया कि रायना पर कोई बुरी शक्ति सवार है। रायना अब बदल चुकी थी। वो कहने लगी कि पूरा स्कूल तबाह हो जाएगा। नौरी बड के पास गई और सब बताया। बड ने बच्चों को अगले दिन तक इंतजार करने को कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि राक्षस फाउंडर्स डे पर जरूर हमला करेगा। अगले दिन रायना को मंच पर बुलाया गया। पहले उसने आग से हवा में अक्षर लिखे, फिर अचानक उसने एक बड़ा आग का गोला बनाया। उसकी परछाई फैल गई और एक डरावनी आवाज आई। वही आत्मा जो रेजिनल को वश में कर चुकी थी अब वापस आ चुकी थी। प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर राक्षस पर हमला किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फजी और शेप शिफ्टर्स भी असफल रहे। अब यूडीएम के बच्चों की बारी थी। पेपर ने राक्षस को धकेला, एलियट ने धुएं की दीवार बनाई, आंद्रे ने उड़कर ध्यान भटकाया और नोरी ने एक खतरनाक जानवर का रूप लिया। लिंडा ने सबको मिलकर हमला करने को कहा, लेकिन नोरी ने सबको रोका। वो जानती थी कि राक्षस के पीछे रायना है। नोरी ने जान जोखिम में डाल दी ताकि रायना उस पर काबू पा सके। जैसे ही राक्षस नौरी पर हमला करने वाला था, रायना के अंदर से एक जबरदस्त धमाका हुआ और राक्षस जलकर खत्म हो गया। अब रायना शैडो मैजिक से आजाद हो चुकी थी। दोनों दोस्त गले लग गए। सेज एकेडमी बच गई थी। इसके बाद यूडीएम प्रोग्राम बंद कर दिया गया। अब यूडीएम के बच्चे भी बाकी बच्चों की तरह जादू सीख सकते थे और बड को फुल टाइम प्रोफेसर बना दिया गया।